Morning, students. As we were discussing the image formation cases by a convex lens, and we have discussed when object is placed at different locations. Now we have already discussed four cases we have discussed. Now we are going to discuss the case number 5. So what this case number 5 says, now we will place, this is convex lens and this is principal axis. And this is optical center. Here it is first principal focus and here it is second principal focus, and it is double of first principal focus and it is double of second principal focus. Suppose if an object is placed, now this case when object is placed at f1, object at f1. So the ray from A will go straight. After refraction it will pass through the focus. So the ray जो बी से रे जाएगी वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से तो मतलब कोई रिफ्रैक्शन होनी नहीं है, वो सीधी चली जाएगी। सो बी का जो कहीं भी बनने वाला है वो बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस पे ही बनेगा, जो बी का इमेज बनने वाला है, क्योंकि बी से रे सीधी गई है। अब ए से दो रे जा रही हैं, एक ये गई और एक ये गई। ये कहाँ पे जाके मीट होंगी? इन्फिनिटी पे। मतलब इमेज की जो साइज होने वाला है वो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से लेके इन्फिनिटी तक होने वाला है, दैट इज़ टू बिग। ओके, एंड इफ वी प्लेस अ स्क्रीन हेयर, तो वहाँ पे रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, इट विल बी अ रियल इमेज। सो इमेज विल बी रियल and real plus inverted. Image is too large as compared to object, too large as compared to object. Okay, like this. So this type of lens is used in searchlights. The bulb will be placed as focus and the image of that bulb you will obtain at infinity distance. So this is used in searchlights. So this case is used, means a bulb will be placed at focus. So this case is used in searchlights. So this is special case. Now we are going to discuss, we will move the object to some further distance that is near to lens. ये कॉन्वेक्स लेंस है, here ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज f1, ये क्या है f2, ये 2f1 है, ये 2f2 है। Now we are placed our object here. This is A, this is B. So B से एक रे गई ऑप्टिकल सेंटर से, वो तो सीधी जाएगी। अब A से एक रे जा रही है, like this, it will pass through the focus, like this. और एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, like this, it will pass unrefracted. तो ये दो रेस कभी बीट नहीं होंगी, क्लियर। तो अगर हम पीछे इनका इंटरसेक्शन करवाएं तो ये यहाँ होगी, तो ए डैश यहाँ दिखेगा, बी डैश यहाँ दिखेगा, हेयर विल बी आई। तो आँख को ये लार्ज दिखेगा, सेम साइड पे दिखेगा, ठीक है। तो जैसे हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं, हम अक्षर को देख रहे हैं लेंस के नीचे, वो अक्षर हमें बड़े होके दिख रहे हैं, तो हमारी आँख इधर होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट is between f1 and optical center
okay, and then we will get a virtual image plus large size image, and we know that हमें पता है जो वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट होता है, लार्ज साइज इमेज होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। एंड वन मोर थिंग इज इमेज इज इरेक्ट, क्योंकि वर्चुअल इमेज सीधा होता है, जो हम अपने शीशे में सुबह देखते हैं वो भी एक वर्चुअल इमेज होता है, दैट इज़ ऑल्सो इरेक्ट। सो ये सारे केसेस किसके थे? कॉन्वेक्स लेंस के थे। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द केसेस ऑफ कॉनकेव लेंस, इमेज फॉर्मेशन केसेस बाय कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट हेडिंग इज इमेज फॉर्मेशन, अगला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। क्लियर? दिस इज कॉनकेव लेंस, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सेस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। मान लो सूर्य से रेज आ रही है, इन्फिनिटी से रेज आ रही है, तो वो पैरेलल आएंगी। इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस यहाँ होता है और सेकंड प्रिंसिपल फोकस यहाँ होता है। सो हियर F1, तो यहाँ पे 2F1 होगा और यहाँ पे 2F2 होगा। तो ये डाइवर्ज करेगा, हमें पता है, और ये भी डाइवर्ज करेगा क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस। सो दे विल मीट एट दी F2। सो इमेज कहाँ हमें मिला? फोकस पे मिला। सो इमेज विल बी ऑब्टेन्ड एट फोकस। सो इमेज कहाँ पे आएगा? फोकस पे। तो इसका केस नंबर 1 है ये। केस नंबर 1 में ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया था? इन्फिनिटी के ऊपर। तो रेस जो पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सेस के रूल्स के अकॉर्डिंग, दे विल अपीयर टू पास थ्रू दी फोकस। तो वो डाइवर्ज करेंगे क्योंकि इसका नेचर डाइवर्जिंग लेंस है ये। सो ऑब्जेक्ट कहाँ था? वी हैव टू राइट दैट ऑब्जेक्ट इज एट infinity. And what are the features of image? Feature is, that means if you place a screen here ना, you will not get the image, because अगर आप स्क्रीन प्लेस कर दोगे तो रेज ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, रेज के रास्ते में आ जाएंगी, तो बनेगा ही नहीं। तो दिस इज़ वर्चुअल इमेज। और ये देखो, ये जो इंटरसेक्शन हो रही है ये रियल में नहीं हो रही है, वर्चुअल इंटरसेक्शन हो रही है, तो वर्चुअल इमेज बनेगा। So virtual image is formed erect image बना और बहुत छोटा बना, इन्फिनिटी जैसे सन से आ रही तो बिग साइज का है, फोकस पे बिल्कुल डॉट डिमिनिश्ड बना है। स्मॉल एंड डिमिनिश्ड इमेज। So this is the first case of concave lens. So now we will discussing the second case of concave lens. अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नज़दीक ले आएंगे इसके। So this is principal axis, this is optical center, this is focus first, this is focus second, this is 2F1 and this is 2F2. Suppose we have obtained object, यहाँ पे नियर ले आए, this is A, दिस इज़ बी। बी से जो रे गई वो सीधी गई, तो इसका मतलब बी का जो इमेज बनेगा वो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सेस पे बनेगा। अब ए से रे आई तो इसने क्या करना है? डाइवर्ज, ऐसे कर प्रपास किससे होगी? फोकस से। और जो यहाँ पे जाएगी एक रे से ए से दूसरी रे जाएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से अनरिफ्रैक्टेड गुजरेगी। जहाँ पे दोनों रेज मीट हो रही हैं वहाँ पे क्या बन जाना है? इमेज बन जाना है। और अगर हम यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे तो ए बी से जो रेज आ रही है वो स्क्रीन ऑब्स्ट्रक्ट कर देगी, वो रास्ते में आ जाएगी। तो ये कौन सा इमेज हुआ? स्क्रीन पे नहीं बन रहा है, वर्चुअल इमेज हुआ। सो ये हमारा बी डैश है और ये हमारा ए डैश है। सो जो ऑब्जेक्ट है अब हमने कहाँ रखा है?
इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। सो वी विल नॉट गिव दी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम इसको नहीं देंगे, हम ये बता रहे हैं भी ये हमने जो रखा है ना इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। सो कहीं भी हो सकता है इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। सो व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म, दिस इज केस नंबर 2। कैसा इमेज बना है, वर्चुअल इरेक्ट बना है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बना है। So this is done. So these are this topic is image formation cases by concave lens. So there are only two cases: when object is placed at infinity and when object is between infinity and optical center. So these are some facts, but they are not in the syllabus, CBSE syllabus. You can still do it. आप कर सकते हैं इसको. Suppose a lens is there. मान लो हाफ अपर्चर है जो लेंस का, उसको हमने कवर कर दिया ब्लैक टेप से, तो तब भी हमें जो है फुल साइज इमेज ऑब्टेन होगा। साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फुल साइज इमेज ऑब्टेन होगा ऑब्जेक्ट का। इफ हाफ अपर्चर ऑफ लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक टेप, इवन देन वी विल ऑब्टेन द फुल साइज इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज तो फुल आएगा बट जो इंटेंसिटी होगी वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि इंटेंसिटी अपर्चर जो होता है, जो इंटेंसिटी होती है ब्राइटनेस, वो डिपेंड करती है अपर्चर की स्क्वायर के ऊपर। अगर अपर्चर रिड्यूस हो जाएगा तो इंटेंसिटी जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। अपर्चर हाफ हो गया तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज फैक्ट नंबर 1। दूसरा जो फैक्ट है वो ये है, सपोज यू आर हैविंग अ कॉन्वेक्स लेंस, ओके, यू ब्रेक दिस कॉन्वेक्स लेंस वर्टिकली, तो हाफ इधर चला गया ऐसे और हाफ इधर चला गया। अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो इन दोनों की जो फोकल लेंथ होगी, जो सेपरेट लेंसेज बने हैं उनकी फोकल लेंथ f और f ही होगी। इफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज means if a convex lens is cutted horizontally, the two lenses formed will have the same focal length as holded by the parent lens. और अगर हमारे पास वही कॉन्वेक्स लेंस हो, इसको वर्टिकली कट कर दें हम लाइक दिस, तो बोथ दी लेंसेज जो फॉर्म हुए, अगर इसकी फोकल लेंथ f थी पेरेंट लेंस की, तो इसकी 2f बन जाएगी और इसकी भी 2f बन जाएगी। हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं तो सेम फोकल लेंथ रहेगी, वर्टिकली कट रहे हैं तो डबल हो जाएगी। सो इफ अ लेंस इज कटेड वर्टिकली देन द टू लेंसेज फॉर्म्ड विल हैव द 2f focal length as compared to the f focal length holded by the parent lens. Now we will do the sign conventions for spherical lenses. भी how हम sign conventions कैसे लेंगे, कब पॉजिटिव होगी तो कब नेगेटिव होंगे डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट का भी कोई ना कोई डिस्टेंस होगा और इमेज का भी कोई ना कोई डिस्टेंस और होगा और फोकल लेंथ भी होगी स्फेरिकल लेंस में। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज, clear? Suppose this is a lens and this is principal axis. This is the direction of incident ray. ये incident ray की direction है। जितने भी all the distance they are measured from the optical center. So first point तो ये है, सारी दूरियां कहाँ से मिनी जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर से। All distance, so this is not important in writing के लिए कोई important नहीं है। All distance are measured from optical center. So this is first fact. जो डिस्टेंस इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मेजर करेंगे, जो इस साइड मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो इस साइड मेजर करेंगे वो नेगेटिव होंगे। सो दिस इज अ सेकंड फैक्ट बाई डिस्टेंस मेजर्ड
in the direction of incident ray the direction of इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं आर टेकन एज पॉजिटिव। एंड थर्ड वन इज जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं इन दी डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ इंसिडेंट रे, अगर हम इस साइड मेजर कर रहे हैं तो वो नेगेटिव होंगे। डिस्टेंस measured in the direction opposite to incident ray are taken as negative। इस साइड हम जो मेजर करेंगे डिस्टेंस, इस साइड अगर यहाँ से 0 1 2 3 4 ये पॉजिटिव होगा, 0 1 2 3 4 ये नेगेटिव होगा। जितनी भी डिस्टेंस हम प्रिंसिपल एक्सेस के अबव मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जितने भी प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे मेजर करेंगे वो नेगेटिव होंगे। डिस्टेंस मेजर्ड above the principal axis are taken as positive and distance measured below the principal axis are taken as negative। जैसे 0 1 2 3 4 ये प्लस में होगा, 0 1 2 3 4 ये माइनस में होगा। तो फोर्थ पॉइंट इज जो डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे, डिस्टेंस मेजर्ड अबव प्रिंसिपल एक्सेस are taken as positive, and while distance measured below principal axis are taken as negative। तो वो तो नेगेटिव होंगे। Lens formula and magnification। So this is our next topic। भी लेंस फॉर्मूला क्या होगा। Suppose this is a lens is there, this is convex lens, this is principal axis, object is placed here, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होगी दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और सपोज इमेज इज फॉर्म देयर, ऑप्टिकल सेंटर से जो इमेज की दूरी होगी वो होगी इमेज डिस्टेंस। सो ये इमेज डिस्टेंस बन जाएगा और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर। एंड ये भी इधर क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, इधर फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होता है और इधर सेकंड प्रिंसिपल फोकस होता है। ये क्या बन जाएगी फोकल लेंथ, और ये भी क्या हो जाएगी फोकल लेंथ। दोनों फोकल लेंथ इक्वल होती हैं F1 एंड F2 फोकल लेंथ। सो लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, -1/u + 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फोकल लेंथ। अगर रेज इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं तो फोकल लेंथ इधर है, अगर रेज इधर से आ रही हैं तो फोकल लेंथ इधर है। कंसेप्ट सीधा है। सपोज यहाँ इन्फिनिटी से आई तो इस फोकल लेंथ से पास होंगी, अगर इधर से आ रही है तो इधर को पास होंगी। तो वो हमने देखना है भाई फोकल लेंथ तो हमारी इसमें पॉजिटिव ही आने वाली है। सो ये है हमारा लेंस फॉर्मूला। दिस इज़ ट्रू फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, बोथ के लिए ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। मैग्नीफिकेशन ऑफ अ लेंस, सपोज दिस इज़ कॉन्वेक्स लेंस, हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, उसका साइज h था, उसके हिसाब से जो इमेज बना उसका साइज बना मान लो h' भी। कितना बड़ा इमेज बन रहा है एज़ कम्पेयर टू दी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो कौन बताएगा मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन जो होती है वो वी आर ऑलरेडी, ये मैग्नीफिकेशन ये बताती है रेशियो
रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज, भाई साइज ऑफ इमेज कितना बड़ा है एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो साइज ऑफ इमेज हम मान के चलते हैं एच डैश, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हम मान के चलते हैं एच, दैट इज़ मैग्नीफिकेशन। यू हैव टू राइट दैट एच डैश क्या है, साइज ऑफ इमेज, एंड एच इज़ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, भी कितना बड़ा है, मान लो लाइक दिस। सो वी हैव टू फाइंड दिस इज, ये मैग्नीफिकेशन का एक टर्म है, और दूसरा टर्म होता है मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमें ढूंढनी है इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी। मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u and v. So suppose this is convex lens, clear, and here it is optical center, here it is suppose image, this is a, this is b. So ये यहाँ पे गई रे, और ये यहाँ पे suppose फोकस से गुजर गई, ठीक है, और एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजर गई मान लो, यहाँ पे आके क्या बन गया, दिस इज़ b डैश, दिस इज़ a डैश। सो वी नो दैट भाई ये 90 है, ये भी कितना है 90, और ये अगर 30 है तो ये भी कितना है 30, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर दो एंगल इक्वल हो जाए, ये एक ट्रायंगल है ए बी ओ, और एक ये भी ट्रायंगल है ए डैश बी ओ, इसमें ये 90 और ये 90, ये 30 और ये 30, अगर दो एंगल हो जाए तो ए सिमिलरिटी लग जाएगी कि नहीं लगेगी, ए सिमिलरिटी लग जाएगी। और इस ए सिमिलरिटी की वजह से जो ए बी ओ है और दूसरा ए डैश बी डैश ओ है वो सिमिलर हो जाएंगे। अगर सिमिलर है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी क्या होगी, इक्वल होगी ना। ए डैश बी डैश के ए डैश बी डैश जैसा वहाँ कौन है, ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट इज़ दिस, ये क्या है ओ बी डैश के जैसा वहाँ कौन है, ओ बी। ये ओ बी डैश क्या है, इट इज़ वी, और ओ बी क्या है, इट इज़ यू। सो ए बी डैश क्या है, एच डैश, और ए बी क्या है, एच। सो सारी वैल्यू पुट करो, हेयर यहाँ पे आ गया एच डैश, ये क्या आ गया एच, और ये क्या आ गया वी, और ये क्या आ गया यू। सो ये हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं अभी, दिस इज एच डैश पॉन एच डैश इज इक्वल्स टू दिस, वो यूज़ आप यहाँ कर लो, किसके इक्वल आ गया, मैग्नीफिकेशन। सो द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन इज एच डैश पॉन एच, और वी और यू के टर्म में वी अपॉन यू, उस वहाँ मिरर्स के केस में था माइनस वी अपॉन यू, पर यहाँ केस आएगा वी अपॉन यू। सो दिस इज लास्ट। ये मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक है हमारे पास कॉनकेव लेंस है। सपोज हमें पता लग गया भी मैग्नीफिकेशन किसके इक्वल होती है, एच डैश अपॉन एच के। मैग्नीफिकेशन इसके केस में भी किसके इक्वल होती है, एच डैश अपॉन एच। अगर ये भी प्लस में आ जाए और ये भी प्लस में आ जाए तो तब हम कहेंगे मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, यही कहेंगे ना, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस और प्लस में आने का मतलब क्या है भाई, इमेज भी ऊपर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी ऊपर होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सेस के, ये वाला प्लस आने का मतलब, और एच डैश भी कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। क्लियर। जब ये भी ऊपर होता है, जब ये भी ऊपर होता है तो किस केस में ऊपर होता है इमेज, जब हमारा सेम साइड पे इमेज बन रहा होता है, जैसे ये। और कौन सा इमेज बन रहा होता है, वर्चुअल। मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव आएगी ना, ग्रांटेड है इमेज वर्चुअल होगा, क्योंकि आप सारे केस चेक करो कॉन्वेक्स लेंस के, इमेज नीचे ही बन रहा था, पर एक केस था जहाँ ऊपर बन रहा, वो सेम साइड पे बन रहा था। सो इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ पॉजिटिव तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। सो इफ़ मैग्नीफिकेशन इज़ पॉजिटिव इमेज इज़ वर्चुअल। अब इमेज वर्चुअल, ये कॉन्वेक्स लेंस तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा करता ही नहीं है। कौन करता है, तो इस केस में हमारा ये कॉनकेव लेंस, अगर हमने ऑब्जेक्ट दूर रखा था तब भी यहाँ बन रहा था ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं भी रख दो कॉनकेव लेंस के सामने, इमेज तो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर ही बनना है। तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल है, तो कौन सी मैग्नीफिकेशन किस लेंस की पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की। दैट मीन्स कॉनकेव लेंस इज हैविंग पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन। कॉनकेव लेंस की जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या होती है, पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन।
और इसका ऑपोजिट क्या होगा, इसका ऑपोजिट ये होगा। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव कैसे आएगी, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सेस के अबव होता है। नेगेटिव कैसे आएगी, जब ये नेगेटिव होगा। नेगेटिव मतलब ये प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे बने, ठीक है। मान लो ये कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट हम यहाँ रखते थे, ज़्यादातर केसेस में कॉन्वेक्स कहाँ बनाता है, नीचे। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ एच प्लस का है, यहाँ एच डैश माइनस का है। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव तब आएगी जब इमेज कौन सा बनेगा, ये कौन, अगर स्क्रीन रख दे तो बन ही जाएगा, रियल इमेज बनेगा। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, सो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन तब होगी, मैग्नीफिकेशन इज़ नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव है तो दैट मीन्स इसका मतलब ये है जो इमेज बना है वो रियल है, इमेज इज़ रियल। तो ये बनता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, एंड दिस इज़ कॉन्वेक्स लेंस। तो ये याद रखना है भाई, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है। और याद रखना है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ मेजॉरिटी ऑफ केस रियल इमेज, और कॉनकेव लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज इन ऑल द केसेस. So you can take a screenshot of this concept, so you will become aware. With this, your lecture is over. Thank you. Have a nice day.